आज हम ये पफ स्लीव डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने अस्तर ले लिया है। अस्तर लेके हम यहाँ से स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से स्लीव्स की लेंथ मैं 5 इंच पे रख रही हूँ। तो 5 इंच का एक निशान लगाते हुए इसे यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद पफ स्लीव्स में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं 3 इंच पे। तो यहाँ पे मैं 3 इंच का एक निशान लगाऊंगी, उससे भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा रहेगा पफ क्रिएट करने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ। अगर आपका फैब्रिक कम हो तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं, पर मेरा ज़्यादा था तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। तो इससे हमें पता रहेगा कि हमें अपना पफ कहाँ से कहाँ तक क्रिएट करना है। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम अपने स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्जिन सहित 9 इंच पे स्लीव्स की मार्किंग कर रही हूँ और 9 इंच का एक निशान लगाते हुए हम यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें स्लीव्स को डाउन करना है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे स्लीव्स को डाउन करूँगी। तो 3 इंच का एक निशान लगाते हुए हम अपने स्लीव्स की शेप दे देंगे। तो आप भी ऐसे आराम से डॉट डॉट करते हुए स्लीव्स की शेप दे दें। और जो हमने बॉक्स बनाया था उसे भी यहाँ से लाते हुए ऐसे हम जोड़ देंगे। तो ये हमारे पफ स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब उसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल आसान तरीका है ये पफ स्लीव्स बनाने का, और बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ऐसे मार्किंग करते हुए हम अपने पूरी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमने जो 6 इंच पे मार्किंग किया था उसमें छोटे से कट लगा लेंगे, जिससे हमें पता हो कि हमें कहाँ से कहाँ तक अपना पफ क्रिएट करना है। तो ऐसे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे मेन फैब्रिक को रखते हुए हम अच्छे से सेट करके कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अस्तर वाले पार्ट को उल्टे साइड रखेंगे। तो अच्छे से बिछाते हुए सेट कर लें। सेट करने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हम अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद हम अपनी पूरी स्लीव्स की स्टिचिंग कर देंगे। तो ये यहाँ पे स्लीव्स की स्टिचिंग हो गई है। अब उसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। है ना बिल्कुल आसान तरीका पफ स्लीव्स बनाने का। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आप भी ट्राई ज़रूर करें। तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल देंगे, और जहाँ पे भी हमारी फैब्रिक कम होगा वहाँ पे हम जॉइंट लगाकर उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की रेडी हो गई है। अब उसके बाद हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो आप देख लें कि हमारा कट कहाँ से कहाँ तक था, उसे हम सीधा कर लेंगे। तो ऐसे हमारा कट यहाँ था, तो इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इतने में ही हमें अपनी प्लेट डालनी है। तो आप प्लेट की डायरेक्शन ज़रूर देखें। तो ऐसे करते हुए हम छोटी छोटी सी प्लेटें डालेंगे। तो जितनी हमने कट से कट जहाँ तक किया है, अपनी मार्किंग लगाई है, हमें वहाँ तक अपनी प्लेट डालनी है। तो ऐसे करते हुए हम छोटी छोटी सी पूरी प्लेट डाल देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम आराम से हम करते हुए हम अपने निशान तक यहाँ तक पूरी प्लेट डाल के कंप्लीट कर देंगे। अब हमें दूसरे साइड भी प्लेट डालनी है। तो आप प्लेट की डायरेक्शन देख लें। अब हमें यहाँ से ऐसे प्लेट डालनी है। तो आप प्लेट को एक ही डायरेक्शन न डालें, जिससे हमारा पफ अच्छा नहीं बनेगा। तो आप रॉन्ग से रॉन्ग साइड में ऐसे करते हुए हम प्लेटें डालेंगे, जिससे हमारा पफ अच्छा क्रिएट हो। तो आप ऐसे करते हुए पूरे में हम अपनी प्लेट डाल लेंगे। तो आप प्लेट की डायरेक्शन ज़रूर याद रखें। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लेट डाल रहे हैं। सेम उसी तरीके से आप प्लेट डालें, जिससे आपका पफ अच्छा बने। तो ऐसे डालते हुए हम यहाँ से अपनी पूरी मार्किंग तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा पफ
बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमारा पफ क्रिएट हुआ है। अब उसके बाद हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया 2.5 इंच चौड़ा। तो आप इतना लें जितनी आपके स्लीव्स हो। तो सेम स्लीव्स को आप ऐसे मेज़र कर लें। मेज़र करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा आपकी पट्टी होगी उसे कट करके निकाल दें। अब इसके ऊपर हम अपना मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो ऐसे मेन फैब्रिक की आप पट्टी टाइप बना लें। तो यहाँ पे मेरे पास कम थी तो मैंने जॉइंट करते हुए पट्टी बनाई है। अब पूरे अस्तर वाले पार्ट को हम अपने मेन फैब्रिक में अटैच कर देंगे। आप चाहें तो इसमें बॉर्डर भी अटैच कर सकते हैं। तो ये मेरा बिना बॉर्डर वाला था तो मैं इसमें सेम फैब्रिक से पट्टी क्रिएट कर रही हूँ। तो सेम ऐसे रखते हुए हम चारों साइड से इसे अटैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम जितना भी एक्स्ट्रा हमारा कट करके निकाल दिए, आप चाहे तो इसमें लेस भी अटैच कर सकते हैं, बॉर्डर भी अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे रखते हुए हम सीधे साइड रखते हुए अब इसमें पूरा हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो सेम ऐसे रखते हुए हम अपने पूरे स्लीव्स में इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा अटैच हो गया है। अब इसे हम ऐसे देख लीजिए, आप ऐसे दिख रहा है। अब इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। तो आप ऐसे रखते हुए एक फ़ोल्ड करें और दूसरा फ़ोल्ड हम अपनी स्टिचिंग पे करेंगे। तो हमारे सामने से भी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये मैंने ऐसे फ़ोल्ड करते हुए अपने पूरे स्लीव में इसे हम अटैच कर लेंगे। तो ऐसे करते हुए हम पूरा अटैच कर लेंगे। इसमें आप लेस या बॉर्डर भी लगाएंगे तो बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो ये हमारा अटैच हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा पफ स्लीव्स बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद मैं इसे ब्लाउज़ पे अटैच करूँगी। तो सबसे पहले ऐसे फोल्ड कर लें और इसका सेंटर में एक कट लगा दें। तो ऐसे कट लगाते हुए हम अपने ब्लाउज वाले पार्ट को ले लेंगे और हमारे शोल्डर में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके हम यहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। तो स्लीव हम ऐसे अटैच करेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम आराम आराम से पूरी गोलाई में हमें स्टिच करना है। तो आप देख लीजिए आपकी प्लेट एक्स्ट्रा ना दबते हुए आराम आराम से हम पूरे ब्लाउज़ में अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ऐसे करते हुए हम अपने पूरे ब्लाउज़ में अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो दूसरे साइड से भी सेम इसी तरीके से करें। ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं स्टिचिंग हो गई है। ये हमारा बन गया है पफ स्लीव्स ब्लाउज। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।